नमस्कार। ESM इन्फो क्लब यूट्यूब चैनल में आप सबको एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि इस चैनल पे जो भी इंफॉर्मेशन हम देते हैं बिल्कुल ऑथेंटिक होता है, सपोर्टेड बाय गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस। आज भी ऐसे ही एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको देंगे जो कि आपको बहुत जानना ज़रूरी है। यस फ्रेंड्स, ये है टाइम बाउंड प्रमोशन। यस, चाहे आप रिटायर्ड हो या फिर आप सर्विंग हो, दोनों के लिए ही ये इफेक्टिव है। जो सर्विंग है उनके लिए तो डायरेक्ट इफेक्ट है। जैसे कि आप जानते हैं, ऑफिसर्स कैडर्स ऑफ इंडियन आर्म फोर्सेस, यानी कि कमीशन ऑफिसर्स का बात कर रहा हूँ मैं, उनको जैसे ही 3 साल सर्विस पूरा हो जाता है ऐसे ही एक प्रमोशन मिलता है कैप्टन रैंक का। 6 साल सर्विस पूरा होने पर मेजर और 13 साल सर्विस जब पूरा हो जाता है तो अफसर साहिबान को लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक का प्रमोशन मिलता है। और आप जानते हैं कि एक बार लेफ्टिनेंट कर्नल का जो प्रमोशन होता है वो बिल्कुल सुपर एलिट क्लास में चला जाता है, यानी कि बेसिक पे DA HRA सब कुछ मिला करके लगभग 75,000 का बढ़ोतरी एक प्रमोशन में होता है। आप समझ सकते हैं कितना बड़ा बेनिफिट है। वहीं अगर हम बात करें PBOR का, JCOR का, आपके लिए भी प्रमोशन का सुविधा है, पर वो है 8 साल में एक प्रमोशन। अगर प्रमोशन नहीं भी होगा तो 8 साल में एक MACP आपको मिलेगा, यानी कि आपको 3 प्रमोशन मिलते मिलते 24 साल लग जाता है। और एक एवरेज प्रमोशनल बेनिफिट को अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आप देखेंगे एक प्रमोशन में मैक्सिमम जो बेनिफिट 3,000 रुपीज़, किसी भी रैंक आप लगा लो, सिपाही से लेकर के सुबेदार मेजर तक, 3,000 से ज़्यादा बेनिफिट किसी एक प्रमोशन में किसी JCOR को नहीं होता है। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग है कि 24 साल बाद आपको 3 प्रमोशन मिलता है 24 साल में, जबकि वही जो सेम टाइप का सर्विस सेम सिचुएशन में जाते हैं उनको 13 साल में 3 प्रमोशन, और उसके बाद तो प्रमोशन है ही आपको जनरल रैंक तक। ऐसी एक सर्वे में देखा गया कि 80% जो JCOR है उनमें से 80% लोग सर्जेंट, हवलदार और इक्विवेलेंट रैंक से रिटायर होते हैं। ओनली 20% लोगों को ही प्रमोशन मिलता है। प्रमोशन है ही नहीं, सुविधा ही नहीं है। जबकि कोई अफसर अगर फौज में एक बार कमीशन ले लिया तो उनको जनरल तक प्रमोशन मिलता है। तो ये जो मुद्दा है, इस मुद्दे को मैं अभी तक जो भी चीज़ें बताया, दिस इज सपोर्टेड बाय गवर्नमेंट सर्कुलर्स एंड अथॉरिटीज़। ये जो टाइम बाउंड प्रमोशन का मैंने बात किया, ये है AB सिंह कमेटी का जो रिपोर्ट 2002 में जो कमेटी बैठा था, उस कमीशन का जो रिकमेंडेशन था कि IAS IPS जो काउंटर पार्ट है इनका, कमीशन ऑफिसर्स के इक्विवेलेंट कैडर सिविल में जो है, उनको इक्विवेलेंट इसी तरह का प्रमोशन या तो फिर नॉन फंक्शनल अपग्रेडेशन NFU मिलता है। तो उनका बराबरी करने के लिए यहाँ पे ये चीज़ दिया गया। जबकि आप अगर देखेंगे तो एक सिविलियन जो पोस्ट होता है उनका भी काउंटर पार्ट है। फौज में जैसे एक सिपाही रैंक में आ गया और सिविल में एक LDC में भर्ती हुआ, तो एक LDC प्रमोट नेक्स्ट, मान लीजिए ऑडिटर अकाउंट्स में है तो नेक्स्ट प्रमोशन के लिए ओनली 6 मंथ्स का टाइम लगता है। ऑडिटर में प्रमोट हो गया, फिर विदिन 3 ईयर्स सीनियर ऑडिटर, यानी कि हमारा नायब सूबेदार के इक्विवेलेंट प्रमोशन हो गया। कितना फर्स्ट है देखिए। वही चीज़ अगर JCOR के लिए लागू करेंगे फौज में तो कितना बेनिफिट होगा, मोरल कितना अप होगा फौज का। पर इस चीज़ को कभी सोचा नहीं गया। ये सोचा गया कि एक कमीशन बैठाया जाए और कमीशन ऑफिसर्स का कैसे और ज़्यादा बढ़ोतरी हो, और ज़्यादा प्रमोशनल बेनिफिट मिले, और ज़्यादा प्रमोशनल एवेन्यू मिले, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे लोग फौज में आए। बट JCOR के बारे में कभी सोचा नहीं गया, इसलिए नहीं गया कि JCOR का तरफ से कोई इस तरह का कभी डिमांड गया ही नहीं। कैसे जाएगा? JCOR ना तो यूनियन बना सकता है, ना तो उनका बात को आगे रख सकता है, कोई ऑप्शन नहीं है। पर अब ये ऑप्शन शायद आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि ये जो सवाल है ये सवाल राज्यसभा में गया। मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए ये
राज्यसभा में जो गया था, इसका एक डिटेल्ड अकाउंट आप देख सकते हैं। यहाँ पे पीआईबी रिलीज है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का, आप देख सकते हैं, यह है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का जो पीआईबी रिलीज है। इस पीआईबी रिलीज का मुताबिक आपको जो है आप देख सकते हैं, यह टाइम बाउंड प्रमोशन फॉर कमीशन ऑफिसर्स, सॉरी नॉन कमीशन रैंक के लिए है। ठीक है, ये जो है आप देख सकते हैं टाइम बाउंड प्रमोशन का। ठीक है, कमीशन ऑफिसर्स ऑफ आर्म फोर्सेस के लिए तो है ही टाइम बाउंड प्रमोशन, पर नॉन कमीशन ऑफिसर्स के लिए क्या है? नॉन कमीशन ऑफिसर्स मीन्स आप जैसे उस रैंक का यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो देखिए कुछ ऐसे विंग्स ऑफ इंडियन आर्म फोर्सेस है जहाँ पे प्रमोशन का एवेन्यू है, जो टाइम बाउंड प्रमोशन का है वो इंडियन नेवी में है एंड एयरफोर्स में है। वो भी अप टू 2 प्रमोशन, 2 ही प्रमोशन उनको मिलता है टाइम बाउंड, वो भी सबके लिए नहीं है। और इंडियन आर्मी का तो आप बात ही छोड़िए, इंडियन आर्मी में ऐसे कोई सुविधा है ही नहीं। ठीक है, इंडियन आर्मी में ऐसी कोई सुविधा नहीं है। तो अगर अभी हम बात करें कि इसका क्या हो सकता है, इंडियन आर्मी में भी ऐसे लागू हो सकता है, यस हो सकता है। अगर राज्यसभा में ये पॉइंट जा सकता है तो ये पॉइंट मिनिस्टर ऑफ डिफेंस के पास जा सकता है, प्राइम मिनिस्टर के पास जा सकता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास भी जा सकता है। जब आपका आवाज़ पहुंचेगा तभी तो आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। देखिए अगर टाइम बाउंड प्रमोशन मिल गया पीबीआर रैंक को, तो आप सोचिए OROP में आपको कितना फ़ायदा होगा। अगर 13 साल में कोई एक सिपाही अगर जेसीओ बन जाएगा 13 ईयर्स का सर्विस में, या फिर आप मान लीजिए कि आप स्टार नहीं दे सकते हैं, ओके, बट फिनेंशियल बेनिफिट तो दे सकते हैं। अगर 13 साल में किसी को नायब सूबेदार का बेनिफिट मिल जाएगा तो आपका जो सर्विसेज है, आपने जो 20 साल सर्विस किया, आपको भी वो बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि OROP का जो बेनिफिट है वो कंसिक्वेंट अपॉन एवरेज पेंशन है ना। जब वो नायब सूबेदार पेंशन आएंगे तो उनका जो पेंशन बनेगा आपका भी वही बनेगा। अगर आप 13 साल में या उसके बाद रिटायर किया, 15 साल 20 साल में रिटायर किया तो आपको भी बेनिफिट होगा। इस तरह से पेंशनर को भी काफ़ी बेनिफिट होगा। तो इसके लिए डिमांड तो जाना चाहिए। अगर आपकी तरफ से कोई डिमांड नहीं जाएगा तो कैसे आपको मिलेगा? तो इसीलिए अभी जो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं वो डिमांड भेज रहे हैं और ऑलरेडी राज्यसभा में पॉइंट जा चुका है। और राज्यसभा का ये जो आप देख सकते हैं ये पॉइंट है, ठीक है, राज्यसभा का ये जो पॉइंट है आप देख सकते हैं, इसमें क्लियरली लिखा हुआ है द स्टेटस रिगार्डिंग टाइम बाउंड प्रमोशन ऑफ नॉन कमीशन्ड ऑफिसर्स ऑफ आर्म फोर्सेस टू द रैंक ऑफ जेसीओज रैंक। देखिए जेसीओज रैंक का इसलिए मांगा गया कि नेवी एंड एयरफोर्स में तो ऑलरेडी 2 प्रमोशन तक का है, बट आर्मी में नहीं है, इसीलिए जेसीओज रैंक के बारे में यहाँ पे सवाल उठाया गया। पर अब जब जेसीओ रैंक के बारे में उठाया गया, पीबीआर का भी उठ सकता है और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से जो वेटरन ऑर्गेनाइजेशन है वो कोई न कभी उठाएगा, ये ज़रूर आप उम्मीद रखिए। पर इसके लिए हमें थोड़ा सा सजग रहना होगा, हमें सपोर्टिव रहना है, मोरल सपोर्ट उनको प्रोवाइड करना है। इसीलिए कहते हैं कि यूनाइटेड रहना है। देखिए अभी इंडिया में हर साल 55,000 लोग रिटायर करते हैं, पर इनमें से ये जो 55,000 लोग रिटायर करते हैं, इनमें से कितने लोग आप लोग जो है ऑर्गेनाइज्ड है? बहुत कम लोग हैं, ऑर्गेनाइज्ड होते ही नहीं लोग, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो है सेपरेट रहते हैं, है ना। किसी की यूनियन में रहने का जो फ़ायदा है वो एक अलग बात है ना, एक अलग फ़ायदा रहता है। तो इसलिए आपको किसी न किसी एक सर्विसमैन यूनियन का साथ जुड़े रहना है ताकि आप अपने आवाज़ आगे तक पहुंचा सकते हैं। देखिए आप जो डिमांड कर रहे हैं कोई ये फॉल्स डिमांड नहीं है, कोई नाजायज़ डिमांड नहीं है, लेजिटिमेट डिमांड है। वही सर्विस आप किया है, वही रिस्क एंड हार्डशिप आप झेल रहे हैं, पर आपको बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है। वही दूसरा कैटेगरी है जो अपनी बात को आगे रख पा रहे हैं, उनको सारे बेनिफिट मिल रहा है। इक्वल एमएसपी के लिए केस हाईकोर्ट में गया हुआ है, आपको पता है दिल्ली हाईकोर्ट में केस चल रहा है आज के डेट में, ठीक है। देखिए ये डिमांड जब आगे रखा जाएगा कभी न कभी गवर्नमेंट तभी तो मानेगा। अगर केस नहीं होता, कोई डिमांड नहीं पहुंचाता वहां तक, तो मानने का कोई सवाल ही नहीं था। इसी तरह का जो भी आपको लगता है कि लेजिटिमेट है, ये होना चाहिए, वो आवाज़ आपको आगे तक पहुंचाना ज़रूरी है।
आवाज़ का मतलब ये नहीं है कि आप झंडे लेकर के रास्ते में मैदान में खड़े हो गए। आवाज़ का मतलब यह है कि बहुत सारे मीडिया है, बहुत सारे सोर्सेस है, बहुत सारे चैनल है, उस चैनल के थ्रू आपका रिप्रेजेंटेशन सबसे अच्छा एक रेटिन फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन को थ्रू प्रॉपर चैनल आपका जो वेटरन्स ऑर्गेनाइजेशन है, एक सर्विसमैन एसोसिएशन जो ऑल इंडिया बेसिस पे रिकॉग्नाइज्ड है, ऐसी कोई एसोसिएशन का थ्रू आपका आवाज़ को आगे तक पहुंचाना है। तो फ्रेंड्स, इस तरह का अगर यूनाइटेड रहेंगे और हमारी आवाज़ को आगे तक पहुंचाएंगे तो आप देख सकते हैं इस तरह का जो राज्यसभा में जो पेश हुआ था, आप ये जो रिलीज नोट है आप देख सकते हैं, ठीक है। ये जो रिलीज नोट है राज्यसभा में पहुंचाया गया था और इंफॉर्मेशन वाज गिवन बाय रक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष भामरे साहब उस समय थे। 2022 में ये पॉइंट आउट हुआ था और श्री महेंद्र सिंह महारा इन राज्यसभा वहाँ पे ये रिप्लाई दिए थे और उनका रिप्लाई ये था कि ऑलरेडी एमएससीपी है, एमएससीपी 8 साल 16 साल 24 साल में मिलता है। देखिए ये जो कह रहा है ये कोई फॉल्स नहीं कह रहे, इससे ही कह रहा है, पर 8 साल 16 साल 24 साल और 3 साल 6 साल और 13 साल क्या कभी इक्विवेलेंट हो सकता है? कभी नहीं हो सकता है। 3 साल और 8 साल में कितना फर्क है? 3 साल में जब एक लेफ्टिनेंट साहब को कैप्टन बनना होता है और वही 8 साल में एक सिपाही जाके नायक बन रहे हैं, तब तक वो ऑलरेडी नायक का जो बेसिक पे है क्रॉस कर चुका है। क्या फ़ायदा है? कोई फ़ायदा नहीं होता है। 16 साल में हवलदार का बेसिक मिल रहा है जब ऑलरेडी वो उस रेंज तक पहुंच चुका होता है। तो इस तरह का प्रमोशन मीनिंगलेस है। वहीं आप देखिए 13 साल में जब मेजर एक लेफ्टिनेंट कर्नल बनता है तो 45,000 का सिर्फ बेसिक में, टोटल में 75,000 के आसपास बढ़ोतरी होता है। तो इस चीज़ को जस्टिफाई करके जब हम आगे पहुंचाएंगे, इसी तरह का जब राज्यसभा लोकसभा में हम पॉइंट आउट करेंगे तो भी आपको आपका जो लेजिटिमेट राइट्स है वो मिलेगा। सो फ्रेंड्स, इसी उम्मीद के साथ फिर मिलेंगे अगले वीडियो में ऐसे ही कोई इंपॉर्टेंट जानकारी के साथ। जुड़े रहिए हमारे साथ। हमारा वेबसाइट आप देख सकते हैं नीचे जैसे स्क्रॉल हो रहा है www.esminfoclub.com और faujinews.com। ये दोनों वेबसाइट में हिंदी और इंग्लिश में हम डालते हैं जो भी इंफॉर्मेटिव जो भी आपका काम का चीज़ है। जैसे ये राज्यसभा का जो क्वेश्चन आंसर है ये भी अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो ये भी अवेलेबल है, ठीक है। आप एएसएम इन्फो क्लब में जाइए और देखिए ये आपको मिल जाएगा। सिर्फ ये ही नहीं, हजारों ऐसे बहुत सारे आपको आर्टिकल्स मिलेंगे रूल्स एंड रेगुलेशंस का, कोई भी चाहे सीएचएस का हो, सीएसडी का हो, आपका वेलफेयर का रिलेटेड कोई भी हो तो आप वहाँ पे पढ़ सकते हैं। सो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।